नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, जीआईसी यानी कि प्रवक्ता भर्ती को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है और मैं कहूंगी बहुत अच्छी अपडेट भी है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि जीआईसी में कुछ पद नहीं आ रहे हैं, कुछ विषय नहीं जुड़ रहे हैं, तो उसमें नियमावली में सुधार करने के लिए कहा गया है और वे जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे और ऐसा ही हुआ है। अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जीआईसी में कुछ विषयों के ऊपर जो है वह भर्ती निकली थी, जिसमें काफी सारे विषय जो है वे रह गए थे। अब इस बात से अभ्यर्थी नाराज थे कि हमारे विषय में भर्ती क्यों नहीं निकाली गई है। और यहां पर सरकार की तरफ से यह हवाला दिया गया था कि हम यहां पर नियमावली में संशोधन करने वाले हैं। कुछ विषय ऐसे हैं जिसमें सुधार की जरूरत है और हम सुधार करेंगे। और आज की अपडेट क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूं। तो सबसे पहले इन सभी विषयों के ऊपर जीआईसी प्रवक्ता भर्ती आपको देखने को मिल रही होगी और यहां पर आप फॉर्म भी फिल कर रहे होंगे बहुत से बच्चे। अब यहां पर अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, इसमें कहीं से कहीं तक भी कॉमर्स, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, इन सारे पदों के ऊपर भर्ती नहीं निकली है। मनोविज्ञान की निकली तो है, लेकिन उसमें प्रधानाध्यापक यानी कि एक ही वैकेंसी निकली है और वो भी यूं कह लो कि प्रधानाध्यापक की, क्लियर है, लेक्चरर पद पर नहीं निकली है। अब यहां पर क्या है, यहां पर आज की ही अपडेट है जिसमें कहा गया है कि जो पिछली बार भर्ती नहीं निकल पाई, यानी कि हाल फिलहाल में हमने नोटिस नहीं दिया, इसमें जो है आपको अब भर्ती देखने को मिलेगी। उसमें से कौन कौन से विषय जो है वे जोड़े गए, आइए देख लेते हैं। इसमें एजुकेशन की भर्ती आपको देखने को मिलेगी, यानी कि शिक्षा शास्त्र हो गया। फिर यहां पर आपको वाणिज्य यानी कि कॉमर्स की भर्ती देखने को मिलेगी। फिर यहां पर आपको संगीत और गायन की भी भर्ती देखने को मिलेगी। तो हाल फिलहाल अगर हम देखें कि 4 विषय जो है इसमें आपको नई भर्तियां देखने को मिलती है, लेकिन अभी भी प्रश्न जो है वह गृह विज्ञान पर कहीं ना कहीं लगा हुआ है। गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस की भर्ती आपको देखने को मिलनी चाहिए थी और मिलेगी भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा कि 1516 टोटल जो है वे वैकेंसी दे रखी थी, जिसमें 1417 जो है कुल मिलाके भर्तियां निकली थी। कुल मिलाके जो है इतने टोटल पद जो है वे निकले थे। अब यहां पर 4 विषय और दिए गए हैं जिसमें नियमावली में संशोधन हो चुका है। जल्द ही आपको इसका नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा, तो तैयार हो जाए सभी के सभी। बाकी ऐसा नहीं है कि गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, इसके ऊपर जो है आपको वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। वो भी संशोधित होकर जो है उसमें भी बदलाव होकर आपको जल्दी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इस बात का ध्यान रखिए। क्लियर है बात? तो ये पूरी खबर है। और इसमें एजुकेशन की अगर हम बात करें, कितने पद है यहां पर एजुकेशन के 43 पद है। ये भी इन्होंने कह दिया है कि इसमें हम 43 पदों पर जो है वह भर्ती निकालेंगे। अब देखो, मेरा यहां पर मैं आपको बता दूं कि बीएड, एमएड इस लेवल पर जो है वह परीक्षा होगी, यानी कि बड़े स्तर पर परीक्षा होगी। इसमें सब कुछ पूछा जाता है, फिलॉसफी क्या, करिकुलम क्या, सोशियोलॉजी क्या, टीचर एजुकेशन क्या, ये सारी चीजें जो है वह आती है। जेंडर की एक किताब होती है हमारी, है ना, जो हमने एमएड लेवल पर, जिस भी बच्चे ने नेट क्वालिफाई किया होगा, देखिए हमने इसमें नेट क्वालिफाई किया, तो इसमें मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूं आपको कि क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। और गृह विज्ञान भी इसी तरीके से। लेकिन जो भी बच्चा इन सारे विषयों की तैयारी कर रहा है, एक बात तो समझ लीजिए कि यहां पर आपके पास मास्टर लेवल की डिग्री जो है वह होनी ही चाहिए। बिना मास्टर के काम नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। संशोधन क्या होगा मैं आपको बता देती हूं। वो भी एक तो मास्टर लेवल की जो है वह डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। फिर इसके अलावा बीएड जो है इसकी मांग कर रहे हैं। अब ये कहा जा रहा है कि कॉमर्स में हम बीएड हटा देंगे। अब इसके ऊपर जो है वह कभी जो है इस विषय को, मतलब बीएड को डाला जा रहा है, कभी हटाने की बात हो रही है। तो जल्द ही आपको इन विषयों के ऊपर भर्ती देखने को मिलेगी, इस बात का ध्यान रखें। क्लियर है? इसमें नेट वेट की आवश्यकता नहीं होगी, तो घबराए नहीं, इस बात का ध्यान रखें। छूट हो सकती है अलग लेवल पर, वो बात अलग है, लेकिन जो भी बच्चे ये आस लगा के बैठे हैं, स्पेशली गृह विज्ञान और मनोविज्ञान से संबंधित भी, मनोविज्ञान, क्योंकि मनोविज्ञान की लेक्चरर लेवल पर नहीं आई है, प्रधानाध्यापक में सिर्फ एक ही वैकेंसी आई है, तो इसके लिए भी बच्चे बहुत सारे जो है इसका इंतजार कर रहे थे। तो तैयारी अपनी पूरी रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगी कि एलटी ग्रेड को सबसे इंपॉर्टेंट मान के रखिए। एलटी ग्रेड में काफी सारे, मतलब अभी भी जो है फॉर्म भरे जा रहे हैं, यूं सोच लीजिए। तो एक अच्छा कंपटीशन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो एलटी ग्रेड में ना सबसे पहले, मतलब जीआईसी की तो ऊपर की बात है, पहले आप एलटी ग्रेड को जो है वह साध्य करें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा है, इसमें चांस भी आपका बढ़ सकता है, ये ध्यान रखिए। तो मेहनत करिए, टक्कर की मेहनत दीजिए सभी को। और मैं कहूंगी कि गृह विज्ञान, होम साइंस से हम टक्कर की जो है कंपटीशन दे रहे हैं, ये मैं आपको कह दूं। जो कंपटीशन रहेगा
बहुत डिटेल लेवल पर मैं यहां पर स्टडी करके जो है उनको बता रही हूं, और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि बहुत से बच्चे आपको यहां पर निकलते हुए देखने को मिलेंगे। बस इतना बात का ध्यान रखें कि एलटी ग्रेड में कोई भी विषय है उसको रिसर्चेस के साथ, रिपोर्ट्स के साथ, जो करंट डेटा है उसके साथ जरूर जरूर जोड़ना है। और मैं आपको एक चीज और बता रही हूं कि यूजीसी नेट लेवल की तैयारी करें, अपने आप ये परीक्षा जो है वह हल हो जाएगी अपने आप ही। जब आप मास्टर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जब आप अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो ग्रेजुएशन का स्तर पूछा जाएगा यहां पर, तो अपने आप ही से जो है वह भेज देंगे। तो इसलिए तैयारी जो है बढ़िया तरीके से करिए, क्योंकि आए ना आए जो अभी हमारे पास हाथ में है उसकी तैयारी हमें सबसे पहले करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, बताओ कि हमें यूपी टेट की तैयारी करनी चाहिए, सी टेट की तैयारी करनी चाहिए, एलटी ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। अरे जो इतने सालों बाद जो वैकेंसी आ रही है, 7 साल बाद, 8 साल बाद, आप इसे नहीं लगाएंगे क्या? और ये तो डायरेक्ट यहां पर आप अध्यापक बनेंगे, वो तो फिर एक पात्रता परीक्षा है, हालांकि वो भी निकालना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले ये है एलटी ग्रेड सबसे पहले नंबर पर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें।